नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य में शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच जारी है। 20 मई 2025 को एसीबी थाना रांची में दर्ज केस 38 करोड़ रुपए के राजस्व घोटाला मामले में दर्ज हुआ था। यह घोटाला अब करीब 750 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। नक्सलवाद के दंश ने जाने कितने ही हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। अब ऐसे ही परिवारों की जिंदगी में खुशियों के दिए जलाने का बीड़ा केंद्र सरकार ने अपने कांधों पर उठा लिया है। केंद्र सरकार अपनी विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए नक्सलवाद की मार झेल चुके परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौटा रही है। जांजगीर के चांपा में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां कई संत और हिंदुत्व से जुड़े लोग शामिल हुए। यहां घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव विशेष रूप से मौजूद थे और यहां मतांतरित 210 लोगों का पांव पखारकर घर वापसी कराया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी में हुई दुखद नाव दुर्घटना में एक मां और उसके नवजात शिशु की जान चली गई। इस दुर्घटना के 18 घंटे बीत जाने के बाद भी 2 लोग लापता हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल फेयरवेल की खुशी में छात्रों ने खुलेआम खतरनाक स्टंट्स किए। छात्र, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे, 3 चलती काली स्कॉर्पियो में सवार होकर वीडियो बनाते और सेल्फी लेते नजर आए। बिलासपुर में मिड डे मील से बच्चों के बीमार होने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की और मुख्य सचिव से विस्तृत जवाब तलब किया। में स्वच्छता अभियान के तहत नगर पंचायत ने घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। कोरिया जिले में शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। नई शिक्षण तकनीकों और डिजिटल साधनों के उपयोग पर जोर दिया गया। विभाग का लक्ष्य है कि ग्रामीण स्कूलों में भी आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू की जाए। जशपुर जिले में लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की तैयारी शुरू हुई है। स्थानीय संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन सिखाया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे आदिवासी परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मैनपाट महोत्सव को लेकर प्रशासन ने 13, 14 और 15 फरवरी को रोपाखार क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर अजीत वसंत के आदेश अनुसार आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान इन तीनों दिनों पूर्णतः बंद रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अंबिकापुर के मैनपाट में 13 से 15 फरवरी तक 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव होगा। शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में होगा। महोत्सव में मनोज तिवारी, अलका चंद्राकर, वैशाली राय कवार और कणिका कपूर सहित कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। आयोजन का उद्देश्य पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्षेत्र में 25 वर्षों में बिजली अधोसंरचना का बड़ा विस्तार हुआ है। वर्ष 2000 से अब तक नेटवर्क मजबूत हुआ, जिससे कृषि, उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिला। 2022 में नया जिला बनने के बाद भी बिजली सेवाओं का विकास तेजी से जारी रहा। 31 मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करने के सरकारी दावे पर सवाल उठे हैं। बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी को भैरमगढ़ व फरसेगढ़ के अंदरूनी गांवों के दौरे की अनुमति पुलिस ने नक्सली गतिविधियों का हवाला देकर नहीं दी। इस मुद्दे पर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए दावों पर प्रश्न उठाए। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए पात्र हितग्राहियों का सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे टीम घर घर जाकर दस्तावेज जांच रही है। अधिकारियों का कहना है कि पात्र परिवारों को शीघ्र स्वीकृति देकर आवास निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ कराया जाएगा।
बलरामपुर जिले में किसान संगोष्ठी आयोजित कर उन्नत बीज और आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने जल संरक्षण और मिश्रित फसल पद्धति अपनाने की सलाह दी। विभाग का लक्ष्य है कि कम लागत में अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। कवर्धा में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के 4 नए लेबर लॉ के विरोध में श्रमिक संगठनों की 1 दिवसीय हड़ताल का छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर रहा। राजधानी में दुकानें खुली रहीं, लेकिन यातायात प्रभावित हुआ। कई राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे, जबकि बीमा, डाकघर, मजदूर और किसान संगठनों के शामिल होने से संबंधित सेवाएं प्रभावित हुईं। गरियाबंद जिले के ग्राम पोंड के युवा खेमराज साहू ने हिमाचल की बर्फीली वादियों में राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का प्रचार किया। कुल्लू की सोलंग वैली से पतालसू पीक ट्रैक के दौरान करीब 9000 फीट ऊंचाई और -6 डिग्री तापमान में उन्होंने तिरंगा लहराकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में करोड़ों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। आरोप है कि मृत किसान के नाम पर एक मजदूर को खड़ा कर जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। खुलासे के बाद पंजीयन व राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया और जांच की मांग उठी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला अंडरवॉल में मध्याह्न भोजन के बाद 24 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी प्रभावित बच्चों को तत्काल उपचार दिया गया। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बजट सत्र से पहले किसानों को होली तक 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दी। साथ ही फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले छठी विधानसभा के 8वें सत्र हेतु राज्यपाल के अभिभाषण और वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए छत्तीसगढ़ एप्रोप्रिएशन बिल 2026 के ड्राफ्ट को भी स्वीकृति दी गई। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और चिन्हित निजी अस्पतालों में मिल रहा है। गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन और भर्ती पर यह राशि कैशलेस सुविधा के रूप में खर्च की जाती है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों में एमएसएमई को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशल को उद्योग से जोड़कर रोजगार सृजन किया जा रहा है। इससे आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत हर साल 3,000 रुपए से 12,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। यह राशि पढ़ाई, किताब और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। राज्य में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जनवरी माह की राशि जारी कर दी गई है। पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हुए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि यह राशि घरेलू खर्च और बच्चों की पढ़ाई में सहायक साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में जॉब कार्ड धारकों के लिए मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की संख्या बढ़ाई गई है। जल संरक्षण, सड़क मरम्मत और तालाब निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता मिली है। समय पर मजदूरी भुगतान से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिरता बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। अब रोजगार कार्यालयों के बाहर लंबी कतारें और बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार रोजगार प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में नए लाभार्थियों का पंजीकरण तेज कर दिया गया है। हजारों परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इससे गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बीमा लाभ और सहायता राशि प्रदान की जा रही है। श्रम विभाग ने सभी पात्र श्रमिकों से शीघ्र पंजीकरण कराने की अपील की है। राज्य में वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। बुजुर्गों को 500 रुपए से 1,000 रुपए तक मासिक पेंशन मिल रही है। सामाजिक न्याय विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी हुई है। पात्र किसानों को 2,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में मिले हैं। कृषि विभाग के अनुसार इससे बीज, खाद और खेती की तैयारी में बड़ी राहत मिली है। छोटे व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापार सहायता योजना लागू की गई है। इसके तहत पंजीकृत छोटे दुकानदारों और ठेला पटरी वालों को दुकान सुधार, माल खरीद और व्यवसाय बढ़ाने के लिए 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य व्यवसाय को मजबूत करना और ग्रामीण आय बढ़ाना है। सुरक्षित मातृत्व योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करना है। पंजीकृत महिलाओं को जांच, दवा और पोषण आहार के लिए कुल 8,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जो 3 चरणों में सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साई सरकार ने निवेश को नई गति दी है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से उद्योगों की स्थापना आसान हुई है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार शुक्रवार से रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर रही है। इस कदम से राजधानी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त के सीधे अधिकारों से त्वरित निर्णय लेने और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी को आयोजित होगी। परीक्षा आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र, समय, आवश्यक दस्तावेज और कोविड-1 संबंधित नियमों की जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। नारायणपुर में लोकपाल ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की योजनाओं में महिला मजदूरों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि रोजगार के अवसर बढ़े और महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हो। इससे स्थानीय विकास और समान अवसरों को भी मजबूती मिलेगी। कोरबा जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को राज्य सरकार ने बोनस राशि दी। प्रत्येक संग्राहक को 4,500 रुपये तक का भुगतान किया गया। यह राशि सहकारी समितियों के माध्यम से खातों में भेजी गई, जिससे आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिला। रायपुर में आयोजित भव्य साहित्य उत्सव में छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति के साथ साथ जशपुर जिले का गृह ब्रांड जशप्योर आगंतुकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री के आदिवासी एवं महिला उत्थान के विजन से प्रेरित यह ब्रांड पारंपरिक स्वादों को आधुनिक बाजार से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। राजनांदगांव में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1.85 लाख किसानों को 2,000 रुपये की किस्त मिली। पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से खातों में ट्रांसफर हुआ। कृषि विभाग ने बताया, अगली किस्त अप्रैल 2026 में दी जाएगी। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,200 गरीब परिवारों को 1,20,000 रुपये की पहली किस्त जारी की गई। राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। प्रशासन ने बताया कि मकान निर्माण पूरा होने पर पूरी राशि दी जाएगी। रायपुर में महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को जनवरी 2026 में 1,000 रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में मिली। राज्य सरकार ने कहा, यह राशि हर महीने मिलेगी, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खर्च कम होगा। ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 2 अहम फैसले लेकर युवाओं और छात्रों को बड़ी राहत दी है। एक ओर राज्य में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए 5,000 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका देने के लिए राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में खटियापाटी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए काउंटर केस और हालिया गिरफ्तारियों ने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। छत्तीसगढ़ में बिजली बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। स्मार्ट मीटर प्रणाली के जरिए 2,126 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया कि लगातार बकाया रखने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने समय पर बिल भुगतान करने की अपील करते हुए सख्त रवैया अपनाया है। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा और विकास के इतिहास में शनिवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी रोजगार मेला के तहत
रायपुर के आरंग स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 400 से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न सुरक्षा बलों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। लेमन ग्रास की खेती छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इसमें लागत कम, मुनाफा ज्यादा है और यह बंजर जमीन पर भी होती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।